नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन डॉट न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। यूक्रेन को नहीं चाहिए नाटो की सदस्यता, डोनेस्ट और लुहांस्क पर भी बातचीत के लिए तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे दो अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार है, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को हमला शुरू करने से ठीक एक दिन पहले आजाद घोषित किया था और मान्यता दी थी। वे यही मुद्दे हैं जिन्हें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जड़ माना जा रहा है। रूस को शांत करने के उद्देश्य में उन्होंने यह फैसला लिया। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार देगी होली गिफ्ट, बढ़ सकता है डीए। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने जा रही है। होली से पहले इसका ऐलान हो सकता है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर खत्म, नहीं आएगी कोई चौथी लहर। भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर समाप्त होने का दावा करते हुए विज्ञानी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि देश में तब तक महामारी की कोई चौथी लहर नहीं आएगी जब तक वायरस का कोई अनपेक्षित स्वरूप सामने नहीं आ जाता। नतीजे से पहले अखिलेश का बड़ा आरोप, कहा ईवीएम को इधर उधर किया जा रहा, काउंटिंग सेंटर्स की किलेबंदी करे युवा। अखिलेश यादव ने मंगलवार को नतीजे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने काउंटिंग से पहले भाजपा सरकार पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि वाराणसी में ईवीएम को इधर उधर किया जा रहा है। जहां बीजेपी हार रही है, उन जिलों के डीएम के पास मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव का फोन जा रहा है। चुनाव खत्म, पेट्रोल डीजल महंगा होने का काउंटडाउन शुरू। पेट्रोल डीजल के दाम इस हफ्ते बढ़ सकते हैं। इसकी वजह क्रूड ऑयल का भाव बेतहाशा बढ़ना और विधानसभा चुनाव खत्म होना है। अब तक का ट्रेंड बताता है कि सरकार चुनावों से ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने से बचती है। हालांकि चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ने में देर नहीं होती। कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम में 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी को बहुमत, पंजाब में आप की सरकार। यूपी में चुनाव का आखिरी फेज खत्म होते ही 5 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। इनमें यूपी में योगी राज के लौटने का अनुमान जताया जा रहा है। सट्टा बाजार भी यही मान रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। मणिपुर में बीजेपी की सत्ता बनी रह सकती है। पीएम मोदी की 11 मार्च को अहमदाबाद में स्वागत की तैयारियां शुरू। पीएम मोदी अहमदाबाद के जेएमडीसी ग्राउंड में भाजपा के जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। भाजपा संगठन और राज्य सरकार की ओर से अहमदाबाद में मेरा गांव मेरा गुजरात कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुटेंगे। पीएम सभी को आगामी चुनाव में जुटने और पार्टी को जिताने का मंत्र देंगे। क्रिप्टो करेंसी बाजार में उछाल, टेरा, लूना और बिटकॉइन में जबरदस्त तेजी। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप में 5.37% के उछाल के साथ 1.82 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। आज लगभग सभी बड़ी करेंसीज में बढ़त दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा उछाल टेरा, लूना में आया है। उसके बाद बिटकॉइन और इथेरियम में भी 6% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। क्रिकेट के नियमों में बदलाव, अब गेंद पर थूक नहीं लगा सकेंगे गेंदबाज, मैन कैडिंग को भी ऑफिशियल रनआउट माना जाएगा। एमसीसी ने अब क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। इससे पहले केवल कोविड-19 की वजह से यह लागू किया गया था, लेकिन अब एमसीसी इसे कानून बना रही है। खिलाड़ी गेंद को चमकाने के लिए पसीने का इस्तेमाल कर रहे थे और यह भी उतना ही प्रभावी था। नया कानून बॉल पर सलाइवा लगाने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि गेंद पर अपनी लार लगाने के लिए खिलाड़ी शुगर वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में गेंद पर लार का उपयोग उसी तरह माना जाएगा जैसे गेंद की स्थिति को बदलने की किसी अन्य अनुचित तरीके को माना जाता था। गुजरात में 98% सरकारी अस्पतालों के पास फायर एनओसी। राज्य में 98% सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं ने फायर एनओसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और कोविड समर्पित निजी एवं अन्य सरकारी अस्पतालों में यह प्रक्रिया जोरों पर है। विधानसभा में प्रश्नोत्तरी काल में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने यह जानकारी दी। उनके अनुसार राज्य में 2617 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में से 2196 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं की ओर से फायर एनओसी प्राप्त कर ली गई है। अहमदाबाद में नो पार्किंग स्थलों पर पार्क वाहनों पर कैमरे
कैमरा से भी रखी जाएगी नजर। शहर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन आगामी कुछ समय में इन्हीं कैमरों की मदद से नो पार्किंग जोन में पार्क करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। पार्किंग पॉलिसी के अंतर्गत गठित किए गए ट्रैफिक एंड पार्किंग सेल की पहली बैठक में इस तरह के कई निर्णय किए गए। गुजरात में 7 सालों में 10 लाख महिलाओं की मददगार बनी 181 अध्ययन। राज्य में 7 वर्ष पूर्व शुरू की गई 181 अध्ययन हेल्पलाइन के जरिए 10 लाख महिलाओं को संकट की घड़ी में उबारा गया। सातों दिन 24 घंटे कार्यरत रहने वाली यह हेल्पलाइन वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। अभ्यम योजना शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य बना था। इसके बाद देश के कई राज्यों ने गुजरात मॉडल की तर्ज पर हेल्पलाइन शुरू की। महिलाओं के लिए यह सेवा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। इसके बाद 8 मार्च 2015 को स्थायी रूप से इसे इम्प्लीमेंट किया गया। शहर में कोरोना को लेकर अब राहत है। एशिया के सबसे बड़े सिविल अस्पताल कोरोना मुक्त हो गया है। पिछले 81 दिनों में पहली बार जब यहाँ उपचाराधीन एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। निजी अस्पतालों में भी यही हाल है। शहर में कोरोना के उपचार के लिए आरक्षित 82 अस्पताल है। निजी अस्पतालों में भी 4 ही मरीज उपचाराधीन है। कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद दूसरी लहर की तरह परेशानी नहीं हुई है। सूरत में मां बेटी से दुष्कर्म हत्या दोषी को फांसी और उसके साथी को उम्र कैद की सजा। 11 साल की बच्ची के शव पर मिले थे चोट के 78 निशान। शहर के पांडेसरा क्षेत्र में वर्ष 2018 में घटित यह वारदात झकझोर देने वाली थी, जिसमें पुलिस के पुख्ता सबूत के आधार पर कोर्ट ने 4 साल के भीतर मां बेटी को इंसाफ दिलाया। फैसला सुनाते वक्त न्यायाधीश ने कहा कि यह घटना जनक ही नहीं बल्कि इससे भी ऊपर है। आरोपी के कृत्य की निंदा करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। यदि आरोपियों को कड़ी सजा नहीं दी गई तो अन्य आरोपियों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન અને ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ aasthamagazine.news.